यहूदी मजहब का इन्हिसार ज़्यादातर तौरात, तलमूद और उलमा, मुत्तहान और कज़ा यहूद के फैसलों पर है। आसमानी मजहब होने के बावजूद वक्त के साथ साथ यहूदियत में बड़ी तब्दीलियां रोनमा हुई, जिसकी वजह से अब यहूदियत के असल दीन को पहचानना मुश्किल हो गया है। मौजूदा ज़माने में यहूदी मज़हब की जो शक्ल मौजूद है, इस पर यहूदी तारीख और यहूदियों की दूसरी अक़वाम से ताल्लुकात का गहरा मुताला किए बगैर मज़हब यहूद को समझना तकरीबन नामुमकिन है। यहूद अहले किताब शुमार किए जाते हैं और अपने मज़हब की इब्तिदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत इतनी ज़्यादा अजीम और बावकार है कि दुनिया के 3 बड़े मज़हब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत उनको अब्बुल अंबिया मानते हैं और उलमा के एक आम तखमीने के मुताबिक पूरी दुनिया में मनजाने बला मबूस होने वाले अंबिया में से आधे से ज़्यादा अंबिया और रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से ही हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बज़ात खुद 10वीं पुश्त में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत साम से नस्लन मंसूब हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम की वजह से यहूद को सामी कहा जाता है और इसी लफ्ज़ से सामियत अल्फाज तारीख में राइज हो गए। यहूद अपने नस्ली तफाखर और अपनी कौम में अंबिया और सलातीन की कसीर तादाद से इतने गरूर व तकब्बुर में मुब्तला हो गए कि जहां एक वक्त में दुनिया के अफजल तरीन कौम शुमार होते थे, गरूर व तकब्बुर की वजह से ऐसे गिरे कि उनके लिए कुरान करीम में मगजूब लफ्ज़ का इतलाक हुआ। यहूद की तारीख बहुत पुरानी है। यहूदी तारीख की इब्तदाई बातें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़माने से जुड़ती हैं, जब वो सिनाई जबल पर तौरात को हासिल करने के लिए गए थे। मज़ीद मुताला करें तो मालूम होता है कि यहूद को बाबली बादशाह नबूगज़र नसर के ज़माने में बाबल ले जाया गया। उस वक्त यहूद बनी इसराइल के कबाइल के मेंबर थे और उनकी बड़ी तादाद बाबल में ज़िंदगी गुजार रही थी। असीरी की मुद्दत के बाद एक और बाबली बादशाह कोरिश ने उन्हें वतन वापस भेज दिया और बैतुल हिकमा को दोबारा तामीर करने की इजाज़त दी। रबी इसराइल बिन एलेज़र, जिसे बालशेम तो या बेशत के नाम से जाना जाता है, पोलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक यहूदी सूफियाना और शिफा बख्श था, जिसे हास्डिक यहूदियत का बानी समझा जाता है। ऑर्थोडॉक्स यहूदियत असरी यहूदियत की रिवायत पसंद और मजहबी लिहाज से कदामत पसंद शाखों के लिए इज्तिमाई इस्तिलाह है। मजहबी तौर पर इसकी तारीफ बुनियादी तौर पर तौरात के हवाले से की जाती है, तहरीरी और ज़ुबानी, जैसा कि खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ सिना पर नाजिल किया और तब से ईमानदारी के साथ मुंतकिल किया गया। लिहाजा ऑर्थोडॉक्स यहूदियत यहूदी कानून या हलाका की सख्ती से पाबंदी की वकालत करता है। तामीर नौ की यहूदियत एक यहूदी तहरीक है जो यहूदियत को मजहब की बजाय तरक्की पजीर तहजीब के तौर पर देखती है, जिसकी बुनियाद मॉर्डीके कप्लान के तैयार करदा तसव्वुरात पर है। इस तहरीक की इब्तदा कदामत पसंद यहूदियत के अंदर एक नीम मुनज़्ज़म धारे के तौर पर हुई और 1920 की दिहाई के अवाखिर से 1940 तक इसकी नशोनुमा हुई। हुरैदी यहूदियत ऑर्थोडॉक्स यहूदियत के अंदर ऐसे ग्रोहों पर मुश्तमिल है जो जदीद इक़दार और तरीकों के बरखिलाफ हलाका यहूदी कवानीन और रिवायात पर सख्ती से अमल पैरा हैं। इसके अरकान को आमतौर पर अंग्रेजी में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है, ताहम अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स की इस्तिलाह को इसके बहुत से पैरोकारों की तरफ से तौहीन आमेज समझा जाता है, जो सख्ती से ऑर्थोडॉक्स या हरेडी जैसी इस्तिलाहात को तरजीह देते हैं। हुरैदी यहूदी खुद को यहूदियों का सबसे ज्यादा मजहबी तौर पर मुस्तनद ग्रोह मानते हैं, हालांकि यहूदियत की दीगर तहरीकें इससे मुत्तफिक नहीं हैं।